ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये 4 श्रेणियों को हम लोगों ने बात किया। ये ठीक, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है। इसके बाद यहाँ पर जो वृहद हिमालय है, ठीक है, वृहद हिमालय कहाँ है? ये वाला जो हिस्सा है, ये वृहद हिमालय यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वृहद हिमालय है। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, मतलब ये वाले पॉइंट से लेकर के पूरा ये वाले पॉइंट तक, मतलब यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पर जो वृहद हिमालय है वो फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लघु हिमालय देखा था, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय इसको कहते हैं। इसी लेसर हिमालय में 3 श्रेणियाँ आती हैं, एक पीर पंजाल है, एक धौलाधार है, एक महाभारत श्रेणी है। तो 3 श्रेणियाँ इसके अंतर्गत शामिल है। कौन? यहाँ पर ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं पीर पंजाल, यहाँ पर ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं धौलाधार, यहाँ पर ये जो श्रेणी है इसको क्या बोलते हैं? महाभारत। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत को हम लोगों ने, मतलब हिमालय पर्वत में यहाँ पे हम लोगों ने मध्य हिमालय के अंतर्गत ये 3 श्रेणियों को भी हम लोगों ने देखा। और लास्ट में यहाँ पर शिवालिक श्रेणी था। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में क्या था? ये शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक या फिर इसी को क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय बोलते हैं, आउटर हिमालय बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका अलग अलग नाम है। तो ये 4 भागों में हम लोगों ने हिमालय को बांटा, और इनके अंतर्गत जैसे कि ट्रांस हिमालय पर 4 भाग और है, लघु हिमालय के अंतर्गत 3 भाग और है, इस प्रकार से। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। अब आज हमको हिमालय को और डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, तो इस प्रकार से ये हिमालय है। इसको हिमालय को ध्यान से देखेंगे तो इधर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इधर इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जाती रही है, मतलब कम होती जाती है। इसी प्रकार से मैंने आपको समझाया हुआ था। तो इधर चौड़ाई क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, लेकिन इधर ऊंचाई बढ़ते जाती है। ऐसे ऊंचाई क्या होती जाती है? इधर बढ़ते जाती है। ऐसे जैसे जैसे हम यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से बढ़ेंगे, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है लेकिन चौड़ाई कम होती जाती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल और तिब्बत वाले क्षेत्र में है, नेपाल में आता है वो। ठीक है, बॉर्डर में है रहने को। तो ये ऐसा कुछ है। अब हमको इसी जो हिमालय जो देखे हैं, इनमें एक एक हिमालय को विस्तार से हमको समझते हुए जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो क्या है? ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय में पहला क्या था? काराकोरम श्रेणी है। तो इस काराकोरम श्रेणी के बारे में हमको पहले बात करना है। काराकोरम श्रेणी में और क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हमको यहाँ पर देखना है। हालांकि मैं चाहूँ तो यहाँ आपको इस प्रकार से इनका डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन इसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। आपको मैं सीधा मैप में समझाते हुए जाऊँगा। आप चाहें तो बाद में इसको रीड कर लेंगे, एक एक बार इसको सिंपल पढ़ करके आगे निकल जाएंगे, या फिर इसका मैं आपको नोट्स दे दूँगा, तो उसको आप लोग पढ़ करके आगे उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है कि ये जो ट्रांस हिमालय है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय को देखेंगे। ट्रांस हिमालय के बाद में फिर और अन्य जो हिमालय इधर वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इनको देखना है। अब देखिए ट्रांस हिमालय को ध्यान से। अब एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा टाइप का आपको दिमाग में नहीं लाना है। हर एक पॉइंट यहाँ पर जो भी मैं बताते जा रहा हूँ, हर एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट जितना भी यहाँ पर फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो। तो देखो ये जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी के बारे में क्या आपको याद रखना है? तो काराकोरम श्रेणी को एक तो क्या क्या बोलते हैं? इसको एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी क्या बोलते हैं? एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसी को कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी को क्या बोलते हैं? कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि एशिया की रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, इसी को कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद देखिए काराकोरम श्रेणी के बारे में। अब जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको ध्यान यहाँ देना है। तो यहाँ पर एक माउंटेन है, मतलब एक पर्वत है इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक पर्वत इस प्रकार से है। ये इस तरह से, और इस पर्वत का नाम है केटू। ठीक है, केटू है। इसी को गॉडविन ऑस्टिन का नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो केटू है, मतलब ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी अगर आपसे ऊंचाई कोई पूछे तो याद रखना इसकी ऊंचाई है
8,611 मीटर। ठीक है, ये 8,611 मीटर के साथ ही हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है केटू। और ये केटू है वो कहाँ है? ये काराकोरम रेंज में है। यहाँ पर काराकोरम जो माउंटेन रेंज है इसी में यहाँ पर क्या है? केटू है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में यहाँ पर हमारा ये केटू मिल गया। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको कहा जाता है ना, ये केटू इस प्रकार से। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है कि इस वाले क्षेत्र में ऐसे एक ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इसका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा मतलब कि सबसे लंबा ग्लेशियर इसको बोलेंगे। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर या फिर सबसे बड़ा ग्लेशियर भी लिख सकते हो। ठीक है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है ये। इसकी लंबाई पूछेगा कोई तो 76 किलोमीटर बताना है। ठीक है, 76 किलोमीटर क्या बताना है? इसका लंबाई बताना है। चलिए 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लिए। अब यहाँ पर कुछ कुछ और भी ग्लेशियर हैं जिसका नाम मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, हालांकि वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इसी जो काराकोरम रेंज है इसमें एक और ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं हिस्पर। ठीक है, इसको मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको डिटेल में बाद में लिखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ग्लेशियर है उसको हिस्पर बोलते हैं। यहाँ पर एक और ग्लेशियर है, इसको बियाफो बोलते हैं। हिस्पर, बियाफो, और यहाँ पर एक और ग्लेशियर मिलेगा, इसका नाम है बालतोरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? एक हिस्पर है, एच से क्या रहेगा? हिस्पर रहेगा, हिस्पर है। बी से रहेगा बियाफो, और फिर बी से क्या रहेगा? हिस्पर, बियाफो, फिर रहेगा बालतोरा। इस प्रकार से, है ना। चलो इसको फिलहाल यहाँ से मिटाओ। मैं छोटा छोटा ही सही लेकिन मैं